रूस यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में होने वाले सम्मेलन के पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा है कि अगर यूक्रेन की गैर मौजूदगी में ट्रंप और पुतिन की बैठक में कोई फैसला लिया जाता है तो वह पूरी तरह से अवैध होगा। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत से अनुरोध किया है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में मदद के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। अमेरिकी सीनेटर ने कहा यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 8 अगस्त को फोन पर बातचीत होने के कुछ घंटे बाद सामने आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने के फैसले को भारी भूल बताया है। बोल्टन ने आशंका जाहिर की है कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं उल्टा न पड़ जाए। पाकिस्तान को भारतीय विमानों के लिए स्पेस बंद करने से 2 महीने में 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि निलंबित करने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। एयर स्पेस बंद करने से 2 महीने में 127 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होने की घोषणा हुई है, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग जनता का विश्वास बहाल करने का प्रयास कर रहा है। आयोग नियमों का पालन करते हुए चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में अभी जिन विषयों पर चर्चा हो रही है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। विश्व में हम अनेक तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेप मर्डर केस का आज यानी 9 अगस्त को 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है। बीजेपी के नेतृत्व में पार्क स्ट्रीट जेएल नेहरू रोड क्रॉसिंग पर धरना दिया गया है। इस प्रदर्शन में पीड़िता के माता पिता भी शामिल हुए हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। भारतीय सेना के अधिकारी के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर सतर्क भारतीय सेना के जवानों ने आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया और दूल इलाके से तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सेना के जवानों ने दूल इलाके में 2 से 3 आतंकियों को ढेर किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन के जरिए ही भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इसके साथ ही पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शतरंज का खेल बताया। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन में कई शय और मात की चालें चली गई हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। वह दुबई में होने वाला एशिया कप का यह मैच नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में लोगों को उनके परिवार के सामने गोली मार दी गई, जो अत्यंत दर्दनाक है। ऐसे हालात में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना समझ से परे है। अलीगढ़ के जिला कारागार में रक्षाबंधन का पर्व इस बार खास अंदाज में मनाया गया है। जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए बहनों की आंखें नम हो गई हैं। रक्षाबंधन के मौके पर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं ताकि बहनों को अपने भाइयों तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। करीब 1800 बहनों ने यहां आकर अपने भाइयों को राखी बांधी। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में पुलिस ने दोस्त की हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने ही दोस्त की हत्या कर दी थी। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। अमेठी में 2 पत्नी के विवाद के बीच दूसरी पत्नी ने अपने ही पति पर चाकू से हमला कर दिया है और उसका प्राइवेट पार्ट काट कर अलग कर दिया है। पति की हालत गंभीर है। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मैगलगंज का है। मैगलगंज निवासी अंसार की शादी साल 2011 में हुई थी, लेकिन संतान न होने पर उसने दूसरी शादी आरीमऊ गांव की नाजमीन से कर ली थी। तभी से दोनों पत्नियों के बीच विवाद चल रहा था।
दमोह के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 4 व्हीलर की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। तीनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा कैथोरा गांव के पास हुआ है, जहां ट्रैक्टर मकबूल खान ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को गंभीर जहां डॉक्टर मकबूल खान ने बेमित्रा दुर्ग मार्ग पर हुए सड़क हादसे में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक घटना घोटवानी मोड़ की है। यहां तेज रफ्तार से आ रही एक मोटरसाइकिल दुर्ग की ओर जा रही थी, जो कार से टकरा गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार के हाथ और पैर टूट गए हैं और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। नावों पर सवार सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लहराते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। नागझिरी घाट से राजघाट तक चली इस यात्रा में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजे। संदेश था स्वच्छ और अविरल ताप्ती। रक्षाबंधन के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के फैसले से जेल में बंद कैदी और उनकी बहनों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश पर इस बार बहनों को भाइयों के आमने सामने मिलने का मौका मिला है। डबरा जेल में 176 कैदियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए और रक्षाबंधन का पर्व खुशी खुशी मनाया गया। धौलपुर जिला जेल में रक्षाबंधन के मौके पर भावुक नजारे देखने को मिले हैं। विशेष अनुमति के तहत बहनों ने बंदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस पहल पर वो बहनों और कैदियों ने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने वाला कदम बताया। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने दिहोली और राजाखेड़ा थानों का निरीक्षण किया है। थाना भवन में बैरक बालखाना और रजिस्टरों की जांच कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने फरियादियों की शिकायत समय पर निस्तारित करने और गश्त व्यवस्था मजबूत करने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। गंजबासौदा में विश्व आदिवासी दिवस वार्ड नंबर 21 में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। रमेश मोगिया के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में मां शारदा की पूजा और आदिवासी वीरों को श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, पदाधिकारियों और नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जबलपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर ब्रह्मकुमारी आश्रम में समरसता का अनोखा संदेश दिया गया है। केंद्र संचालिका भावना बहन ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक एस के मुद्दीन को राखी बांधी। इस मौके पर शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देते हुए विश्व की सुख समृद्धि की कामना की गई। झांसी के मौरानीपुर में मछली पकड़ने गए युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। ग्राम बड़ा निवासी 26 वर्षीय शीतल वाल्मीकि के शव को स्थानीय गोताखोरों ने दूसरे दिन बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खंडवा में रक्षाबंधन का पर्व परंपरा और उत्साह के साथ मनाया गया है। सुबह से बाजारों में बहनों की भीड़ लगी रही और शुभ मुहूर्त में राखी बांधने का सिलसिला चला। खंडवा रेलवे स्टेशन पर तारा सेठ ने महिला यात्रियों को बैटरी कार की मुफ्त सुविधा देकर सेवा और सम्मान का संदेश दिया। कोरबा पुलिस ने महिलाओं के गले से मंगलसूत्र लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। हार्दी बाजार थाना क्षेत्र में 3 वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों और एक खरीदार को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने मोटरसाइकिल, जेवरात और 10,000 रुपए बरामद किए हैं। सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में रक्षाबंधन के दिन एक सनसनीखेज वारदात हुई है। शराब के पैसों के विवाद में चाचा ने सोते हुए भतीजे पर ब्लेड से हमला कर दिया है। युवक की हालत गंभीर है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया है। दोनों के बीच पिछले 3 दिनों से शराब के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। खंडवा में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर रक्षाबंधन और भगवान श्रेयांशनाथ के मोक्ष कल्याणक का पावन संगम हुआ है। 700 मुनियों की पिछे पर रक्षा सूत्र बांधा गया है। श्रद्धालुओं ने हजारों दीप जलाकर आरती की और लाडू अर्पित किए गए हैं। उपाध्याय विश्रुत सागर महाराज ने रक्षाबंधन को गुरु, शिष्य और भक्त। कोरबा में साइबर सेल और सिविल अस्पताल सिविल लाइन
रामपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 13 किलो से ज्यादा गांजा और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा और ऐसे मामलों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। पन्ना की प्रसिद्ध है भजन गायिका और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर शक्ति दुबे ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कलेक्टर सुरेश कुमार और पुलिस अधीक्षक स्थायी कृष्ण एस होटा की कलाइयों पर राखी बांधी है और जिले की बेटियों की सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद लिया है। पिछले 2 वर्षों से इस योजना से जुड़ी शक्ति दुबे अपने भजनों के माध्यम से देश विदेश में पन्ना का गौरव बढ़ा रही हैं। लखनऊ तहसील के रानी दुर्गावती चौक में विश्व आदिवासी दिवस उत्साह और परंपराओं के साथ मनाया गया है। आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल मंजीरा की थाप पर नृत्य करते हुए रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। जनप्रतिनिधियों ने आदिवासी संस्कृति और अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया है। महोबा के सुदामापुरी गांव में रक्षाबंधन से पहले जहरीले सांप ने एक महिला को डस लिया है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है और प्राथमिक उपचार के बाद भी हालत बिगड़ने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया है। परिवार में जो है मातम छा गया है। मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मंदसौर जिले के गरौर थाना क्षेत्र के आख्या कुंवर प्रदा गांव में रक्षाबंधन के दिन बैरागी परिवार के 9 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। परिवारों ने सांठ खेड़ा के दूध विक्रेता से मावा खरीदा था, जिससे बने लड्डू खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत स्थिर बताई जा रही है। मंदसौर जिले के बहादुरपुर गांव में कमलेश राठौर की माताजी राजीबाई को ब्लड इन्फेक्शन के चलते इंदौर के अस्पताल में 50 से अधिक यूनिट रक्त की आवश्यकता थी। खबर मिलते ही 24 साथी 250 किलोमीटर दूर इंदौर पहुंचे और त्योहार के बीच 20 यूनिट रक्तदान कर मृतता की मिसाल कायम की है। युवाओं ने इंसानियत और साथ देने का संदेश दिया है। मंडा जिले के मवई ब्लॉक में आज आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। आदिवासी भवन से रैली निकाली गई है, जो पूरे इलाके में घुमाई गई और पुनः भवन में समाप्त हुआ है। कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए हैं। बच्चों ने मनमोहक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र में करनौल से जयपुर जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस में सवार 1.5 दर्जन से ज्यादा बच्चे समेत सभी यात्री घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हुई है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने असलम की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल भी हो गए हैं। जांच में पता चला है कि चाचा का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका ही भतीजा है, जिसने दोस्त के साथ मिलकर यह घटना घटित की थी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैनपुर में अंतर्राष्ट्रीय देशज दिवस उत्साह के साथ मनाया गया है। 74 पंचायतों के जनजातीय समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ रैली में शामिल हुए हैं। मातृशक्ति ने भोजनी टोकनी सजाकर परंपरा का सुंदर प्रदर्शन किया है। आयोजन में प्रमुख अतिथि आदिवासी कवियत्री उषा किरण अतराम, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हीरा मीना और गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दोनों आरोपी घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं और कई चोरी की घटनाओं में शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 50 लाख रुपए के जेवरात और लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई है। रतलाम में विश्व आदिवासी दिवस पर संस्कृति, परंपरा और उत्साह का भव्य संगम देखने को मिला है। पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर आदिवासी समुदाय ने ढोल नगाड़ों की थाप पर रंगारंग जुलूस निकाला है। एक तीर एक कमान के नारों के साथ शहर गूंज उठा है और लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल पूरी यात्रा में मौजूद रहा। रतलाम के गंगा आश्रम में श्रावणी उपाकर्म के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। समाज संयोजक पुष्पेंद्र जोशी ने जनेऊ को केवल धागा नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मजबूती का प्रतीक बताया है। आचार्य पंडित चंद्रशेखर जोशी ने श्रावणी पर्व के सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश भी डाला।
रेटी की भैरुंदा पुलिस ने 2 साल से गुमशुदा नाबालिग लड़की को वृंदावन मथुरा से बरामद किया है। आरोपी जितेंद्र अहरवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिस पर पहले से नाम घोषित था। नाबालिग का मेडिकल परीक्षण और बयान लेने के बाद उसे नित्य सेवा सोसाइटी भोपाल में सुरक्षित रखा गया है। नर्मदापुरम की रेस्क्यू टीम ने बुधनी में नर्मदा नदी के से प्रबोध मिश्रा का शव बरामद किया है। वे भोपाल से पूजन सामग्री विसर्जन के लिए आए थे। स्नान करते समय डूब गए। प्रमोद 3 परिचितों के साथ गए थे। हादसा बुधनी घाट पर हुआ है। पोस्टमार्टम कल होगा। मृतकों के बच्चे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत से के लिए रवाना हो चुके हैं। सहारनपुर के गंगोह पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा किया है। चोरी के मामले में शामिल 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 13 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। पुलिस की इस बड़ी सफलता की जानकारी एसपी सागर जैन ने ऑफिशियल रूप से दी है। सीहोर के खेरी गांव में साइड मांगने को लेकर बाप बेटी की जमकर डंडों से पिटाई हुई है। 12 साल की बेटी की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित कल्लू बामनिया ने बताया है कि बेटे के साइड मांगने पर आरोपी रवि और सीताराम ने उनके घर आकर हमला किया है। बाप बेटी दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए खास तोहफा दिया है। 8 से 10 अगस्त तक रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महिला के साथ एक सहयोगी सेवा से सुरक्षा और सहायता भी सुनिश्चित की जा रही है। सोनभद्र के अनपरा बस स्टैंड पर महिलाएं इस सुविधा से खुश नजर आईं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। बुलंदशहर के थाना अरनिया पुलिस की मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर राकेश उर्फ बकरा के पैर में गोली लगी है। आरोपी ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में घायल किया गया बदमाश के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। राकेश पर हत्या, लूट और नकबजनी सहित 35 मुकदमे दर्ज हैं, जो करीब 10 साल से फरार था। हरदोई के बिरगाम क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है, जब ट्रैक्टर डिवाइडर से टकरा गया। चालक श्री लोचनल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। परिजनों को सूचना देर से मिली क्योंकि कर्मचारी घायल का पता नहीं लगा पाए थे। हादसे ने निर्माण स्थल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरदोई के ग्राम कुमरौली में गारमेंट दुकान में दिन दहाड़े मारपीट और शॉकिंग की घटना सामने आई है। दोपहर 3:30 बजे सुगमा थाना क्षेत्र के 7-8 आरोपित लाठी डंडों से वैभव दीक्षित को बुरी तरह पीटा है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस चौकी के नजदीक हुई इस घटना पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महासमुंद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। सरायपाली और बस्ता थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बरामद की गई 3 चोरी की मोटरसाइकिलों की कुल कीमत लगभग 2,10,000 रुपए है। आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजे गए हैं। शाहजहांपुर जिला जेल में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। 1000 से अधिक कैदियों को बहनों ने जेल के भीतर जाकर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र और सलामती की दुआ मांगी है। कई बहनों ने अपने भाइयों से दोबारा अपराध न करने की शपथ भी ली है। सुबह से बहनों का तांता लगा रहा। जेल के अंदर विशेष सजावट और टेंट की व्यवस्था की गई थी। नाम एक शाकाहारी परिवार के साथ बड़ा खाद्य फर्जीवाड़ा सामने आया है। शहर के अल हबीब रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर में शाकाहारी डिश के साथ नॉनवेज का लेग पीस मिला है। परिवार ने इसे गंभीर लापरवाही और धार्मिक आस्था का अपमान बताया है। रेस्टोरेंट मैनेजर ने माफी मांगी है, लेकिन पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से शिकायत की तैयारी शुरू कर दी है।